ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा की मुरली है 5/11/21। बाबा कहते मीठे बच्चे विचार सागर मंथन कर, विचार सागर मंथन कर, सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालो। विचार सागर मंथन कर, सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालो, जिससे सबको बाप का परिचय मिल जाए, जिससे सबको बाप का परिचय मिल जाए। आज का प्रश्न, बाप हर एक बच्चे को उच्च तकदीर बनाने की युक्ति, बाप हर एक बच्चे को उच्च तकदीर बनाने की युक्ति कौन सी बताते हैं? कौन सी बताते हैं? बाप हर एक बच्चे को उच्च तकदीर बनाने की युक्ति कौन सी बताते हैं? उत्तर, अपनी उच्च तकदीर बनानी है तो, अपनी उच्च तकदीर बनानी है तो अंदर से सब छी बुरी आदतें निकाल दो। अंदर से सब छी बुरी आदतें निकाल दो। झूठ बोलना, गुस्सा करना, ये बहुत खराब आदतें हैं। झूठ बोलना, गुस्सा करना, ये बहुत खराब आदतें हैं। सर्विस का शौक रखो, सर्विस का शौक रखो। जैसे बाप निरहंकारी बन सेवा करते हैं, जैसे बाप निरहंकारी बन सेवा करते हैं, ऐसे जितना हो सके ऐसे जितना हो सके औरों के कल्याण अर्थ रूहानी सेवा में बिजी रहो। औरों के कल्याण अर्थ रूहानी सेवा में बिजी रहो। और आज का गीत बजा है मरना तेरी गली में, मरना। ओम शांति। तो बाबा ने कहा मीठे बच्चे विचार सागर मंथन कर, सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालो। क्या करो? हाँ, सोचो कैसे किसी को बाबा का संदेश दे। तो सोचेंगे तो अपने आप बाबा टच करेगा कि ऐसे समझाओ वैसे समझाओ, और विचार ही नहीं करेंगे तो युक्ति आएगा? नहीं आएगा। जिससे सबको बाप का परिचय मिले। विचार सागर मंथन करना है ताकि कैसे किसी को समझाए ताकि बाप का परिचय मिले, मिल जाए। प्रश्न है, बाप हर एक बच्चे को उच्च तकदीर बनाने की युक्ति कौन सी बताते हैं? तो बाबा उत्तर बताते हैं, अपनी उच्च तकदीर बनानी है तो अंदर से सब छी बुरी आदतें निकाल दो। अंदर से सब छी बुरी आदतें निकाल दो। झूठ बोलना, गुस्सा करना, ये बहुत खराब आदतें हैं। बात बात में लोग झूठ बोलते हैं। नहीं, झूठ बोलना, गुस्सा करना, ये सब क्या है? खराब आदतें हैं। इसे निकाल दो। और सर्विस का शौक रखो कि बाबा की सेवा हम कैसे करें। जैसे बाप निरहंकारी बन सेवा करते हैं,
ऐसे जितना हो सके औरों को कल्याण अर्थ रूहानी सेवा में बिजी रहो। बाबा इतना सेवा करते रहे, कभी नहीं कहते कि हम करते हैं। कहते हैं क्या? नहीं करते हैं। तो ऐसी बाबा कहते हैं कि जितना हो सके औरों के कल्याण अर्थ रूहानी सेवा में बिजी रहो। कभी भी मन को खाली नहीं छोड़ना है, तन से नहीं तो मन से नहीं तो वचन से सेवा करना ही। चलो बोल के सेवा नहीं कर रहे हैं, खाली है तो मन से सेवा करेंगे। चलो मन से नहीं कर रहे तो कर्म से कर रहे हैं। कहीं ना कहीं खुद को बिजी रखेंगे, या तन से या मन से या वचन से या धन से, जो भी हो। बाबा कहते हैं रूहानी सेवा में बिजी रहो। गीत है, मरना तेरी गली में जीना तेरी गली में। मरना तेरी गली में। हाँ, ये बाबा से प्रोमिस है कि बाबा अब मरेंगे भी तो तेरी गली में, जिएंगे भी तो। हाँ, अब बस अर्थी भी उठेगी अब तेरी गली में कि दूसरा गली में। चाहे कितना भी दुख दो, कितना भी दर्द हो, अब तुम्हारा गली को छोड़ने वाले कि दुख होगा तो छोड़ देंगे। बोले कि मरेंगे तो तुम्हारे ही घर में तुम्हारा ही नाम लेके मरेंगे, है ना। चाहे तुम जितना भी दर्द दो, ठीक है, तो मरना तेरी गली में। हाँ, तो बाबा कहते हैं ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को पहली पहली पॉइंट समझनी और समझानी है कि बाप कौन है। बाप, बच्चों को अतीन्द्रिय सुख तब फील होता है जब निश्चय करते हैं कि हम बेहद बाप की संतान हैं। बस इस एक ही बात से खुशी का परा चढ़ता है। यह है अस्थाई खुशी की पॉइंट। तुम जानते हो हम अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यह है नई रचना। तो पहले सबको निश्चय करना है कि यह हमारा बाप है। यह हमारा क्या है? बाप है। कौन? शिव बाबा। बाप के नीचे फिर है विष्णु, यानी त्रिमूर्ति के चित्र पर। बाप से विष्णुपुरी का वर्षा मिलता है तो कितनी खुशी होनी चाहिए। त्रिमूर्ति के चित्र पर समझाना है कि ऊपर में शिव बाबा, नीचे ब्रह्मा विष्णु शंकर। ये है उनकी रचना, वो है रचयिता, वो है पिता है, वह इनके पुत्र। तो हमको वर्षा किससे मिलता है? शिव बाबा से, पिता से मिलता है। तो बाबा कहते हैं यह निश्चय करा के फिर लिखाना चाहिए। विष्णु का अर्थ वैष्णव भी निकालते हैं। विष्णु का अर्थ वैष्णव भी निकालते हैं। भारतवासी अच्छी तरह जानते हैं कि देवी देवताएं निर्विकारी थे, इनमें कोई विकार नहीं था। आप देखते हैं ना, जैसी देवी के सामने जाते तो चेहरा देख के खुशी हो जाता है, मन में प्रसन्नता आ जाती है। तो उसके अंदर विकार कहाँ से होगा, है ना। जिसका चेहरे देखने मात्र से शांति मिलती है, पवित्रता की झलक आती है, उसके अंदर विकार होगा? नहीं होगा। वो निर्विकारी थे। क्या थे? इसलिए तो उनकी पूजा होती है। बाबा कहते स्वर्ग में इन्हों का पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। गाते भी हैं। क्या गाते भी हैं? आप हैं संपूर्ण निर्विकारी और हम विकारी। मंदिर में जाते हैं और क्या गाते हैं? आप संपूर्ण निर्विकारी और हम विकारी। सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी हैं, कलयुग में संपूर्ण विकारी हैं। विकारी को पतित भ्रष्टाचारी कहेंगे। विकारी को पतित भ्रष्टाचारी कहेंगे। क्रोधी को पतित भ्रष्टाचारी नहीं कहा जाता। क्रोध तो सन्यासियों में भी होता है। क्रोध तो, हाँ, तो पहले परिचय देना है बाप का। पहले परिचय क्या देना है? कि सबका मालिक एक, सबका पिता एक। वो कौन? वो कौन है? कौन है? शिव बाबा। तो वही बाबा कहते हैं हमने कहा ना, विकारी को पतित भ्रष्टाचारी कहेंगे। जो विकार में जाते हैं, पवित्र बनते हैं, उसको पतित कहेंगे, उसको भ्रष्टाचारी कहेंगे। क्रोधी को पतित भ्रष्टाचारी नहीं कहा जाता है। भ्रष्टाचरण क्रोधी को नहीं कहते हैं। क्रोध तो सन्यासियों को भी आता है ना। तो जो विकार में जाते हैं, अपवित्र बनते हैं, उसको कहा गया भ्रष्टाचारी। तो पहले परिचय देना है बाप का। ऊंचे से ऊंचा बाप जब भारत में आता है तो यह महाभारी लड़ाई भी लगती है जरूर, क्योंकि परमात्मा आकर पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाते हैं। शरीर का तो विनाश होना है, इस शरीर का तो विनाश होना है। यह निश्चय होना चाहिए। हमको बाप पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते हैं?
तो कितना रेगुलर होना चाहिए। जिसको भगवान पढ़ाता हो वो कभी पढ़ाई मिस करेगा? नहीं करेगा। आज इसको निश्चय ही नहीं है तो हाँ, बाबा घर में रोज आते, कितना शक्ति मिलता है कि नहीं? तो ऐसी जिसको अनुभव हो गया वो कभी क्लास छोड़ेगा? कभी नहीं छोड़ेगा। तो वही बाबा कहते हैं यह निश्चय होना चाहिए कि हमको बाप पढ़ाते हैं तो कितना रेगुलर होना चाहिए। यह हॉस्टल नहीं है, हॉस्टल बनाए तो फिर बहुत मकान चाहिए, है ना। 7 रोज 4 रोज के लिए भी आते हैं तो भी बहुत मकान चाहिए ना। मधुबन में जाते हैं ना 7 रोज 4 रोज के लिए, तो फिर भी कितना मकान बना हुआ है। बाप कहते गृहस्थ व्यवहार में रह, सिर्फ बाबा को याद करो। रहो गृहस्थ व्यवहार में, लेकिन क्या करो? सिर्फ बाबा को याद करो। बस बाबा ही पतित पावन है, क्या और कोई है? बाप कहते मुझे याद करो, मैं गारंटी करता हूँ तो तुम्हारे सब पाप भस्म हो जाएंगे। पहले तो यह लिखवा लेना चाहिए कि बरोबर हम शिव बाबा के संतान हैं। किसकी संतान है? फिर विश्व के मालिक बनने के हकदार बनते हैं। राजा रानी प्रजा सब विश्व के मालिक है ना। राजा रानी प्रजा सब विश्व के मालिक है ना। जैसे अभी हम लोग भारत रहते हैं ना, भारत हमारा देश है, चाहे प्रजा हो या गरीब हो या अमीर हो, कोई भी कहता है ना भारत हमारा देश है, अधिकार है ना। तो ऐसे सत्य में प्रजा भी होगा तो भी क्या कहेगा? हम भी विश्व के मालिक हैं। बाकी मर्तबे का तो, पद का तो अंतर होगा ही ना। मेले प्रदर्शनी में जो भी समझाने वाले हैं उनको बाबा डायरेक्शन देते हैं। मूल बात समझानी है, ऊंच से ऊंचा भगवान एक ही है। जब भी आप प्रदर्शनी में समझाते हैं, मेले में समझाने जाते हैं तो मूल एक ही बात समझाना है। क्या समझाना है? ऊंच से ऊंच बाप एक ही है। वो कौन है? शिव बाबा। उसी को सिद्ध करना है, क्योंकि जब तक भगवान को नहीं समझाया, जब तक बाबा को नहीं समझाया, कुछ समझ में आएगा नहीं। वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। ज्ञान का सागर है तो जरूर डायरेक्शन भी वही देंगे ना। ज्ञान का सागर बाबा है तो डायरेक्शन कौन देगा? वही देंगे। कृष्ण तो दे न सके, शिव बाबा बिगर और कोई भगवान है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी देवताएं हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी क्या है? देवताएं। स्वर्ग में है दैवी गुण वाले मनुष्य, यहाँ कलयुग में है असुरी गुण वाले मनुष्य। यह भी पीछे समझाना है। पहले तो बाप का परिचय देकर सही करानी चाहिए। विचार सागर मंथन करके भिन्न भिन्न युक्तियां निकालनी चाहिए और बाबा को बतानी चाहिए कि बाबा इस प्रकार का प्रश्न पूछते हैं, इस प्रकार हमने समझाया। फिर बाबा भी ऐसी पॉइंट सुनाएंगे जो उनको असर पड़े। तब बाबा से पूछेंगे तब ना कि बाबा ऐसे समझा रहे थे, पूछ रहा था क्या समझाना चाहिए। तब बाबा ऐसा ही पॉइंट बताएंगे, फिर आप समझाएंगे तो देखेंगे क्या होगा, समझ जाएगा, असर पड़ जाएगा। बाबा को सर्वव्यापी अथवा कछमछ अवतार करना ये भी गलानी है ना। ये भी गाली देते हैं भगवान को, कछुए में है तब मगरमच्छ में है। हाँ, इसलिए बाबा का परिचय देना है। बाबा ही विश्व का मालिक बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक शतो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन गए हैं। कौन? लक्ष्मी नारायण। फिर बाप कहते मुझे याद करो तो शतो प्रधान बन जाएंगे। कोई भी धर्म वालों को बाप का संदेश, कोई भी धर्म वाले हो, बाप का संदेश सबके लिए है। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, भगवान तो सबका है, बाप तो सबका है। कोई गॉड कहता, कोई अल्लाह कहता, कोई राम कहता, कोई भगवान कहता, कोई वाहे गुरु कहता, लेकिन है तो वो एक ही। तो सबको संदेश देना है कि वो पिता परमात्मा इस धराधाम पर आ चुके हैं। हाँ, उनको कहते गॉड फादर लिबरेटर। लिबरेट करने जरूर पति दुनिया में आएंगे। कलयुग अंत में सारी दुनिया ही तमो प्रधान है। अभी कलयुग का अंत है तो सारी दुनिया ही क्या है? तमो प्रधान है। जब शतो प्रधान बने तब नई दुनिया में जा सके। जब तक बाबा को याद करके आत्मा को शतो प्रधान नहीं बनाए हैं, प्योर नहीं बनाए हैं, तब तक कोई भी आत्मा वापस जा नहीं सकती। बाकी जो वहां नहीं आते वह शांति धाम में रहते हैं। बाकी जो सत्युग में नहीं आएंगे वो लोग कहाँ रहेंगे? शांति धाम में। यह बुद्धि में बिठाना है जो समझे कि हमको उस बाप को याद करना है। कोई देहधारी को याद नहीं करना है, कोई देहधारी को याद नहीं करना। हाँ, बाप है ही विदेही विचित्र, और सबके चित्र भिन्न भिन्न हैं।
देवी देवताओं की बिंबिन है, लेकिन बाबा का क्या चित्र है? ज्योति बिंदु। कैसा है? हाँ, इसलिए वो विचित्र है। क्या है? विचित्र है। बाबा कहते हैं कोई देहधारी को याद नहीं करना है। कोई देहधारी को याद, देवताएं भी क्या है? देहधारी है ना। बाप हैं ही भी देवी विचित्र। सबके चित्र भिन्न भिन्न होते हैं। कोई को समझाने का शौक रहना चाहिए। प्रदर्शनी में बहुत लोग आते हैं। प्रदर्शनी में, सेंटर में इतने नहीं आते हैं। सर्विस में रहने से बच्चों को बहुत उल्लास रहेगा, खुशी रहेगी। क्या रहेगा? रहता है कि नहीं? अभी हम लोग दीपावली का प्रोग्राम किए ना, लगातार स्टार्ट है। कल 2 प्रोग्राम किए, वहाँ पे किए, बसवा चौक भी किए और ऊर्जा नगर भी किए। तो अवधि कैसे कराता है? एकदम मथक बना करके। यहाँ बाप को घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। कहाँ? घर पे आते हैं तो सर्विस में रहेंगे तो याद की यात्रा भूलेंगे नहीं। अब बाबा की याद में है, किसकी सेवा करे? बाबा की। तो भूलेंगे बाबा को? नहीं भूलेंगे। खुद याद करेंगे और औरों को भी याद कराएंगे। खुद भी याद करेंगे और औरों को भी याद कराएंगे। तुम बच्चे पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो? तुम बच्चे पढ़ रहे हो, तुम्हारी बुद्धि में है हम रजाई जरूर लेंगे। यह याद रहने से भी खुशी रहती है, भूल जाने से घबराहट आती है। बाबा को याद रहेगी तो खुशी रहेगी, और बाबा को भूल जाते हैं तो क्या आती है? घबराहट आती है। आती है कि नहीं आती है? बाबा को भूल जाने पर घबराहट आती है ना। कोई भी समस्या आती है, अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, फंस जाते हैं, है ना। और बाबा याद रहता है, क्या रहता है? खुशी रहता है। क्या रहता है? क्यों खुशी रहता है? कि करण करावन बाबा है ना। करण करावन कौन है? हम तो निमित्त हैं। बाबा को जैसे कराना होगा वैसे कराएंगे। बाबा को लिखना चाहिए, बाबा हम अतीन्द्रिय सुख में हैं। बाबा को क्या लिखना चाहिए? बाकी थोड़ा समय है, हम चले अपने शुभ धाम। बस थोड़ा समय तो बाकी है, तो जो पुरुषार्थ करेगा वही ना सुख धाम जाएगा। 63 जन्म हम बहुत बीमार रहे। 63 जन्म हम बहुत बीमार रहे। कोई दवाई नहीं हुई तो नासुर बन गया ना। नासुर का इलाज नहीं होता है ना। दर्द यदि नासुर बन जाता है तो फिर जब तक जिंदा रहेंगे तब तक भोगना पड़ता है। तो द्वापर से दर्द स्टार्ट हुआ, द्वापर से पाप स्टार्ट हुआ, द्वापर से हम विकार में जाना शुरू किए, लेकिन हुआ क्या? उसको दवाई कोई दिया ही नहीं, तो दर्द क्या बन गया? नासुर। क्या बन गया? कोई की संभाल मिल न सकी, बीमारी अंदर घर कर गई। यह बीमारी ऐसी है जो सिवाय अविनाशी सर्जन के कभी छूट नहीं सकती है। बीमारी बहुत गहरा है। तो इसका डॉक्टर कौन है? अविनाशी सर्जन। कौन है? बाबा। आत्मा कहीं सर्जरी कर देते हैं। दुनिया के लोग देह का सर्जरी करते हैं, और बाबा किसका सर्जरी करते हैं? क्योंकि विकार कहाँ पे है? आत्मा में ही। विकार शरीर में है कि आत्मा में है? आत्मा में ही भरा हुआ है, वो शरीर के माध्यम से प्रदर्शित होता है। तो वही बाबा कहते हैं कि अविनाशी सर्जन, यह बीमारी ऐसी है जो सिवाय अविनाशी सर्जन का भी छूट नहीं सकती। अभी सबके छूटने का टाइम है। पवित्र बन मुक्ति धाम में चले जाएंगे। पवित्र बन, हाँ। कई कहते हैं मुक्ति में रहना अच्छा है, पाठ ही नहीं। जैसे नाटक में किसी ने थोड़ा पाठ कर लिया तो उनको हीरो हीरोइन अथवा उच्च पदधारी नहीं कहेंगे। आया, प्लेट मांजा और गायब हो गया, तो उसको कोई याद करता है? याद तो हीरो हीरोइन करता है। हीरोइन कौन है? जो शुरू से लेकर के अंत तक पाठ बजाता है। तो बाप समझाते जितना हो सके बाप को याद करो। क्या कहते हैं बाबा? जितना हो सके बाप को याद करो। तो पक्के हो, बात कहा, जितना हो सके बाप को याद करो तो पक्के हो जाओ। ज़्यादा से ज़्यादा बाबा को याद करेंगे तो कैसे बन जाएंगे? पक्के बच्चे बन जाएंगे। कैसे बच्चे बन जाएंगे? याद बोलनी नहीं चाहिए। मुख्य है एक बाप। मुख्य है
बाकी ये छोटे छोटे चित्र समझाने के लिए। बाकी छोटे छोटे चित्र क्या है? मुख्य बाबा को प्रूफ करना है, इसे सिद्ध करना है कि शिव और शंकर एक नहीं है, शिव अलग है, शंकर शिव परम पिता परमात्मा है। और शंकर जी क्या हैं? देवता हैं। शंकर जी क्या हैं? देवता हैं। शिव पिता है और शंकर जी उनके पुत्र हैं। हाँ, तो वही बाबा कहते हैं, दुनिया के लोग शिव शंकर को एक ही मानते हैं ना। शिव शंकर एक नहीं है, शिव शंकर एक नहीं है। बाकी सूक्ष्मता में कोई बात होती नहीं। अभी तुम समझते हो यह सब भक्ति मार्ग ज्ञान देने वाला है। एक ज्ञान देने वाला है। भक्ति तो अनेक प्रकार से करते, लेकिन ज्ञान देने वाला है एक बाप, वह देते हैं संगम पर। यह पक्का करो कि ज्ञान देने वाला एक ही बाप है, वह ज्ञान देते हैं कब? संगम पर। तो अभी कौन सा समय चल रहा है? संगम समय। भारतवासियों को तो कल्प कल्प स्वर्ग का वर्षा मिलना ही है। निकलेगा तो भाई 5000 वर्ष की बात है, वह फिर लाखों वर्ष कह देते हैं। वह कहते हैं सिर्फ कलयुग लाखों वर्ष का है, और हम कहते हैं सारा चक्र ही 5000 वर्ष का है। कि चारों युग मिला करके 5000 वर्ष। और दुनिया वाले क्या कहते हैं? सिर्फ कलयुग लाखों वर्ष का है। कितना का पोड़ा कर दिया है ना। वह कहते हैं सिर्फ कलयुग लाखों वर्ष का है। बाबा कहते हैं हम तो कहते हैं सारा चक्र ही 5000 वर्ष का है। गपोड़ा कितना बड़ा लगाया है। बुलाते हैं हे पतित पावन। क्या बुलाते हैं? आगे तो बाबा क्या बोले? क्या बोले बाबा? सुने कि सारा चक्र ही 5000 वर्ष का है। कितना गपोड़ा कितना बड़ा लगा है। बुलाते हैं पतित पावन। कृष्ण को पतित पावन तो नहीं कहेंगे, कोई भी धर्म वाला कृष्ण को लिबरेटर नहीं कहेंगे। हे पतित पावन करके पुकारते हैं तो बुद्धि ऊपर चली जाती है, फिर भी समझते नहीं। माया का कितना अंधियारा है, गफलत में पड़े हैं ना। कहते हैं शास्त्र अनादि है, परंतु सत्युग त्रेता में तो होते नहीं। शास्त्र सत्युग त्रेता में होते नहीं। ऐसी पढ़ाई, यह पढ़ाई ऐसी है जो बीमारी में भी क्लास में बैठ सकते हैं, बैठ के पढ़ सकते हैं। समझे? यह पढ़ाई ऐसी है जो बीमारी में भी बैठ क्लास में पढ़ सकते हैं। बहाना चल ना सके, भाई जी ऐसे हो गया था, वैसे हो गया था। तो यहाँ कलम को कुछ लिखना थोड़ी था, बैठ के सुनना है। चलो आप नीचे बैठ नहीं सकते तो कुर्सी पे बैठ जाओ। बाबा कहते और नहीं तो लेट जाओ, लेकिन सुनो, है ना। बाबा कहते बीमार है तो खटिया उठा के ले आओ, लेकिन मुरली सुनो। क्योंकि मुरली क्या आत्मा का भोजन है ना। क्या है? आत्मा का भोजन है। कुछ लोग बहुते बहाना देते हैं, कहते हैं तो बाबा कहते कि तुम बहाना दोगे तो अपना भाग बिगाड़ोगे, है ना। गौ बहुत अच्छी होती है, कोई तो लात भी मार देती है ना। गाय को देखोगे ना, कोई बहुत अच्छा से बहुत अच्छी होती है, और कोई होती है कि जाएंगे शुद्ध होने तो लात मार देती है, दूध निकालेंगे तो। बाबा कहते हैं यहाँ भी जिसमें क्रोध है तो अहंकार बस लात भी मार देते हैं, नहीं जाएंगे। कोई कुछ बोल दिया नहीं जाएंगे, तो मत जाओ, तो किसका लेके जाएगा। डिसर्विस कर देते हैं, क्रोधवश क्या करते हैं? डिसर्विस कर देते हैं। कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए। क्या कहते बाबा? कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए, परंतु कर्म बंधन ऐसा है जो उच्च पद पाने नहीं देते हैं। क्रोध क्यों आया? उठने पुलने का संस्कार क्यों? बुरा संस्कार था, बुरा पाप जो था आपका इमर्ज हो गया, धोखा दे दिया आपको। क्या कर दिया? कर्म बंधन ऐसा है जो उच्च पद पाने। बाप ऊंची तकदीर बनाने का रास्ता बताते हैं। हमको याद एक माता थी, जब हम पलामू जिला में डाल्टनगंज में थे, उसको बैठ करके मतलब चलने में इतना दिक्कत होता था। मतलब लगभग 100 मीटर की दूरी को वो 1 घंटा में चल के आती थी। 1 घंटा नहीं, कम से कम 45 मिनट लग जाता होगा। बैठते उठते, बैठते उठते। तो उसका क्या था, पिछले जन्म बहुत विक्रम की थी।
और अंदर से अहंकार था उसके अंदर। क्या था? अंदर से था। वो अहंकार जाए ही नहीं तो कहाँ से ठीक होगी? कितना दवाई करे, सब दवाई फेल। ठीक है, तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अहंकार बस लात नहीं मारना है, क्रोध बस लात नहीं मारना है, कर्म बंधन है। क्या है? हाँ, जो आपको आगे बढ़ने नहीं देता है। वो कहते हैं हम चाहते तो नहीं है, हो जाता है। तो पापे इतना कर लिए हैं कि कहाँ जाएगा? वो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, रोक रहा है कि तुम आगे बढ़ जाओगी, नहीं यहीं रहो, उस लायक नहीं हो तुम। तो बाबा कहते हैं क्या करना है? योग बल को बढ़ाना है, फिर हमें याद का चार्ट को बढ़ाना है। याद पर ध्यान देंगे तो सचमुच आप उस योग्य बन जाएंगे। परंतु कोई नहीं बनाएंगे तो बाप क्या करे? बाप तो तकदीर बनाने का रास्ता बताते हैं, कोई नहीं बनाए तो क्या करे? बहुत भारी कमाई है। कमाई कैसा है? बहुत भारी है। कितने जन्म चलेगा? 21 जन्म। तो कमाई का फकूर रहना चाहिए ना। कमाई नहीं करेंगे तो परिणाम क्या होगा? कमाई नहीं करेंगे तो परिणाम क्या होगा? बाबा ने कहा बाबा को छोड़ोगे तो रोना ही पड़ेगा, कमाई नहीं करेंगे तो भिखारी बनेंगे, सत्युग में जाएंगे साधारण प्रजा बन जाएंगे। कल पैसा ही हाल होगा और हर जन्म में पर्जे बनेंगे। क्या बनेंगे? हाँ, बाप तो सबको सावधानी देते हैं, इंसल्ट नहीं कर सकते ना। बाबा बच्चों को क्या देते हैं? सावधानी देते हैं, इंसल्ट नहीं कर सकते। बच्चों को छीछी आदत नहीं होनी चाहिए। झूठ बोलना बड़ा खराब है, बहुत लोग बहुत झूठ बोलते हैं। यज्ञ की सर्विस खुशी से करनी चाहिए, मजबूरी से नहीं कह रहे अब तो बोल दिए तो सेवा करना ही पड़ेगा। खुशी खुशी किसकी सेवा कर रहे हैं? बाबा की सेवा कर रहे हैं। कुछ लोगों को भावना ही नहीं है तो उसको भाड़ा भी मिलता नहीं है। अब भगवान के घर में सेवा किए और भावना नहीं है, सिर्फ भाई जी के कहने पर किए, वो कुछ नहीं मिलेगा आपको। बाबा की सेवा है, बाबा ने कहा है। जब तक ये भावना नहीं आएगी तब तक खुशी मिलने वाला नहीं है। झूठ बोलना बड़ा खराब है। यह की सर्विस खुशी से करनी चाहिए। बाबा के पास आते हैं तो बाप इशारा करते हैं सर्विस करो, जो तुमको खिलाते हैं उनकी सर्विस जरूर करनी चाहिए ना। बोल रहे बाबा हम बच्चों को, खाना खाते हो आश्रम का, गुण गाते हो कहाँ का? सर्विस करनी चाहिए ना। सेवा करना बाप सिखलाते हैं। देखो ऊंच से ऊंच बाप भी कितनी सेवा करते हैं। बाबा 24 घंटा सेवा करते हैं। हम लोग तो रात में सो जाते हैं, बाबा को उस समय भी सेवा, बच्चों की रक्षा करना पड़ता है। जो काम अज्ञान में नहीं किया वह भी करना पड़े। जो काम अज्ञान में नहीं किया वह भी करना पड़े। इतना निरहंकारी बनना है। बाबा हीरे के व्यापारी थे, लेकिन झाड़ू पोछा सब करना पड़ा। इतने बड़े थे, ज्ञान में भी नहीं किए थे काम, लेकिन ज्ञान में आने के बाद सब कुछ करना पड़ा। इतना निरहंकारी बनना है। कायदे के विरुद्ध कोई काम नहीं करना है। कायदे के विरुद्ध कोई काम नहीं करना। जितना हो सके औरों को कल्याण और सब कुछ हाथों से करना पड़े। लाचारी हालत में कुछ कराया वो और बात है। जितना हो सके औरों कल्याण और सब कुछ हाथों से करना पड़े, दूसरों से नहीं कराना। लाचारी हालत, बीमार पड़ गए तो कहीं सेवा ले लिए, वो अलग बात है। नहीं तो सब क्या करना है? अपने हाथों से। अपने को निरहंकारी निर्मोही बनाना है। निरहंकारी बनाना है और निर्मोही भी बनाना है। क्योंकि निर्मोही नहीं बनेंगे तो बुद्धि भटकता रहेगा। किसी से कोई मोह नहीं, किसी से। कभी कभी लोग जिज्ञासु से भी मोह हो जाता है। नहीं, सबका अपना अपना पार्ट है। क्यों मोह? अब हम ही लोग कहाँ कहाँ से आते हैं, बहुत जगह सेवा की, बहुत सारे जिज्ञासु, बहुत सारे बच्चे बने, किसनों को याद करेंगे? कुछ नहीं। बाबा की याद जब तक यहाँ पर है याद है, और यहाँ से कहीं और गए तो याद रहेगा? बाबा को याद करेंगे, जिज्ञासु को याद करेंगे। बाबा को याद करें तो पाप कटेगा ना। तो बाबा मुरली, बाबा कभी कभी बच्चे लोग बाबा से पूछते थे, जब ब्रह्मा बाबा थे ना, कि बाबा आप हमको याद करते हो? तो बाबा ने कहा तुमको क्यों याद करेंगे? या तो बाबा को करना है या तो जिसे भी कर्म कटेगा। तो बाबा कहते कि सामने हो तो याद हो, सामने हो तो याद हो।
अब आप लोग यहाँ पर हैं तो बोलेंगे तो कोई मतलब हम लोग क्लास कर रहे हैं, अब घर चल जाएंगे तो याद करें कौन क्लास में आया था। नहीं। याद तो बाबा को करना है ताकि विकर्म विनाश हो। क्या जी गौतम भाई? जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे। याद में ही विघ्न पड़ते हैं, याद में ज्ञान में इतनी विघ्न नहीं पड़ती। ज्ञान की तो अनेक पॉइंट है ना। बाप को याद करने से खुशबूदार फूल बनेंगे, सिर्फ मुरली सुनने से खुशबूदार फूल नहीं बनेंगे। कम याद करेंगे तो रतन ज्योत बनेंगे। अग के फूल भी होते हैं ना, अग के, हाँ। तो अपने को खुशबूदार फूल बनाना चाहिए, कोई बदबू नहीं होनी चाहिए, कोई बदबू। आत्मा को खुशबूदार बनना है। इतनी छोटी बिंदी में सारा ज्ञान भरा हुआ है, वंडर है ना। इतनी छोटी बिंदी में सारा ज्ञान भरा हुआ है। सृष्टि एक ही है, ऊपर व नीचे सृष्टि नहीं है। त्रिमूर्ति का अर्थ भी तुम समझा सकते हो, उन्होंने सिर्फ नाम रख दिया है त्रिमूर्ति मार्ग। कोई ब्रह्मा को त्रिमूर्ति कह देते हैं, उनकी बायोग्राफी का कुछ पता नहीं है। शास्त्रों में है श्रेष्ठाचार्य मनुष्यों की जीवन कहानी। शास्त्रों में क्या दिखाया है? हाँ, लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण आदि है तो सब मनुष्य, लेकिन दैवी गुण वाले मनुष्य हैं। कैसे मनुष्य हैं? परंतु औरों को जीवन कहानी को शास्त्र नहीं कहा जाएगा। देवताओं की जीवन कहानी को शास्त्र कहा जाता है। औरों की जीवन कहानी को शास्त्र नहीं कर सकते, लेकिन देवताओं की जीवन कहानी को। बाकी शिव बाबा के जीवन कहानी कहाँ है? वह तो निराकार है, वह तो खुद कहते मैं तो पतित पावन हूँ, मुझे सब फादर का बुलाते हैं, मैं आकर स्वर्ग की स्थापना करता हूँ। भारत 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, अब फिर बनना है। कितना सहज है, कितना सहज है। परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे हैं जो ताला खुलता ही नहीं है। बाबा कहते ऐसे पत्थर बुद्धि बच्चे हैं जो ताला, ज्ञान और योग का ताला बंद है। ज्ञान और योग करेंगे तो ना बुद्धि का ताला खुलेगा। ना मुरली सुनेंगे ना योग करेंगे तो कहाँ से ताला खुलेगा? तब आप कहते हैं घर घर में पैगाम दो कि ऊंचे से ऊंचा है बाप। क्या पैगाम दो? ऊंचे से ऊंचा है बाप। फर्स्ट फ्लोर मूल वतन, सेकेंड फ्लोर सूक्ष्म वतन, थर्ड फ्लोर यह साकारी दुनिया। फर्स्ट फ्लोर परम धाम है, सेकेंड फ्लोर सूक्ष्म वतन है, हम लोग थर्ड फ्लोर में रहते हैं। हाँ, उल्टा झाड़ है ना। हाँ, थर्ड फ्लोर है। तो वही बाबा कहते हैं अगर इन फ्लोर्स की भी बच्चों को याद रहे तो पहले बाबा जरूर याद पड़े। पहले फर्स्ट फ्लोर अलग याद करेंगे ना। सर्विस के लिए भागना चाहिए। बाबा कहाँ भी जाने की मना नहीं करते हैं, जहाँ भी मिले सर्विस करो। भल शादी में जाओ, तीर्थों पर जाओ, सर्विस करने जाओ। शादी में डांस करने मत जाओ, दूल्हा दुल्हन को देखने मत जाओ। कैसे जाओ? सर्विस करने जाओ। भाषण करो, बोलो एक है रूहानी यात्रा, दूसरी है जिस्मानी यात्रा। पॉइंट तो बहुत मिलती रहती है। वानप्रस्थियों के झुंड में जाकर सर्विस करो, जहाँ पे 60 साल से अधिक वाले लोग रहते हैं, उनके बीच में जाओ, उनकी सर्विस करो। उनको बताओ कि सबका बाप एक है, वो आया हुआ है। उन्हों का भी सुनो। वो लोग क्या कहते हैं? हाथ में पर्चा हो, और हाथ में क्या हो? पर्चा हो। समझाने जब भी जाएंगे तो पर्चे जरूर होता तो देंगे, उसको समझ में आएगा। बाबा कहते 4 से 5 मुख्य बातें लिखी हुई हो कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं, गीता का भगवान कृष्ण। ये साफ लिख दो। कैसे लिखो? जो कोई पढ़े तो समझे या तो सच है। इसमें चतुराई बड़ी चाहिए। क्या चाहिए? समझाने की चतुराई बड़ी चाहिए। बाबा त्रिमूर्ति के लिए भी समझाते हैं, या घड़ी घड़ी पॉकेट में से निकाल देखते रहो। त्रिमूर्ति का चित्र घड़ी घड़ी पॉकेट से निकाल कर कोई को भी समझाओ, यह बाबा यह वर्षा। विष्णु का चित्र भी अच्छा है। ट्रेन में भी सर्विस कर सकते हो। क्या करे बाबा? उसमें तो और कोई काम धंधा नहीं है, तो समझाओ ज्ञान लोगों को। बाप को याद करो तो विश्व के मालिक बन जाएंगे। शरीर बहुत हो सकती है, परंतु कोई को
अकल आता नहीं है। बहुत पुरुषार्थ करना है, लड़ाई के मैदान में सुस्त थोड़ी होना चाहिए, बहुत खबरदारी रखनी है। अभी हम लोग कहाँ लड़ाई के मैदान में हैं, 24 आवर माया से लड़ाई हो रही है, तो अभी सुस्त रहेंगे तो क्या होगा, मैं हरा देगा ना। तो सुस्त नहीं रहना है, चुस्त रहना है। क्या रहना है? तो आप लोग चुस्त हैं कि सुस्त हैं? सही सही बोलिएगा, बोलिए ना कि सुस्त हैं। तो इसलिए चुस्त रहना है। क्या रहना है? हाँ। लड़ाई के मैदान में सुस्त थोड़ा ही होना चाहिए, बहुत खबरदारी रखनी है। मंदिरों में बहुत सर्विस हो सकती है, बस बाबा कहते हैं मन मना भाव। क्या कहते हैं? तुम प्रधान से सतो प्रधान बनो, मुख्य बात पक्की करा देनी चाहिए। बच्चों को सर्विस का बहुत ख्याल होना चाहिए। त्रिमूर्ति के चित्र में सारा ज्ञान भरा हुआ है। सीढ़ी भी अच्छी है, सीढ़ी भी हर एक अपनी उन्नति चाहते हैं, धन कमाने की। छोटे बच्चों को भी युक्तियाँ सिखलाओ, सब ऑफरिंग देंगे ना छोटे बच्चों को भी। हाँ, बाबा कहते हैं ज्ञान सुनाने का कमाल है। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ की छोटे बच्चे भी इतना ज्ञान देते हैं जो कोई सन्यासी आदि दे न सके। छोटे बच्चों को भी सिखाना है। हम लोग जब स्टार्टिंग में ज्ञान में चले तो बहुत प्रदर्शनी में जाते थे, तो लोग बोलता था इतना छोटा छोटा बच्चा लोग इतना अच्छा ज्ञान सुनाता है, लेकिन माँ बाप कितना अच्छा होगा। क्या बोलता था? हाँ, जिस जो बच्चे बाल बच्चों को अभी से इतना अच्छा ज्ञान की शिक्षा दिया है, लोग को समझा रहा है, तो अगल बगल से लोग सुनते थे बाबा के बच्चे, तो उनको भी अच्छा लगता कि देखो लोग कैसे सोचते हैं। मुफ्त में चीज़ें मिलेगी तो समझेंगे हमारे कल्याण के लिए देते हैं। बोलो या फ्री है? क्या बोलना है? ये ज्ञान क्या है? फ्री है। मुफ्त में देंगे तो मुफ्त में चीज़ें मिलेगी, चीज़ें तो समझेंगे हमारे कल्याण के लिए देते हैं। बोला फ्री है, आप भल पढ़ो, इनसे अपना कल्याण करो। भल पढ़ो, इनसे अपना कल्याण करो। शिव बाबा भोला भंडारी है ना। शिव बाबा क्या है? भोला भंडारी है ना। ढेर बच्चे हैं, बाबा को पैसे की क्या दरकार है? एक बच्चा है बाबा को, कितने बच्चे हैं? बाबा को पैसे की दरकार। ट्रेन में भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। आदमी अच्छा देखा तो झट उनको समझाया, चित्र दे देना चाहिए, समझे? कहो तुम अपना भी कल्याण करो और औरों का भी कल्याण करना। अच्छा, मीठे मीठे सीख लेते बच्चे प्रति माता पिता बाप दादा को याद करो। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धरना के लिए मुख्य सर पहली पॉइंट, कोई भी काम कायदे के विरुद्ध नहीं करना है। कोई भी काम कायदे के विरुद्ध नहीं करना है। बहुत बहुत निरहंकारी निर्मोही बनना है। बहुत बहुत निरहंकारी निर्मोही बनना है। जितना हो सके हर कार्य अपने हाथों से करना। जितना हो सके, जितना हो सके हर कार्य अपने हाथों से करना है। जितना हो सके हर कार्य। यज्ञ की सर्विस बहुत खुशी से करनी है। यज्ञ की सर्विस, हाँ, बाबा घर में जो भी सेवा मिला बाबा की सेवा है, चाहे झाड़ू लगाने को या पोछा करने का हो, बाबा की सेवा है। तो उल्लास में रहने के लिए सर्विस की सब शौक रखना है। वरदान दूसरी पॉइंट लिखा है। दूसरी पॉइंट लिखिए, पढ़ाई में कभी बहाना नहीं देना है। उल्लास का उल्लास, यज्ञ की सर्विस बहुत खुशी से करनी है। दूसरी पॉइंट, पढ़ाई में कभी बहाना नहीं देना है।
बीमारी में भी पढ़ना जरूर है, बीमारी में भी पढ़ना जरूर। उल्लास में रहने के लिए सर्विस का शौक रखना है। उल्लास मतलब खुशी, उल्लास में रहने के लिए सर्विस का शौक रखना है। राज का वरदान, नॉलेज की लाइट माइट द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाले मास्टर नॉलेज फुल भाव, नॉलेज की लाइट माइट द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाले मास्टर नॉलेजफुल होगा। समझिए, भक्ति मार्ग में गणेश को विघ्न विनाशक कहकर पूजते हैं, साथ साथ उन्हें मास्टर नॉलेजफुल अर्थात विद्यापति भी मानते हैं। किनको? गणेश को। तो जो बच्चे मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं वे कभी विघ्नों से हार नहीं खा सकते हैं, क्योंकि नॉलेज को लाइट माइट कहा जाए। जिसके पास ज्ञान है, खजाना भरपूर है, वो कभी हार नहीं सकता। हारता कौन है? जिसको मुरली ही याद नहीं रहता है, ज्ञान ही याद नहीं रहता है। बाबा का पॉइंट याद रहेगा, सपनों में भी याद आना चाहिए। सपनों में भी लड़ाई चलती है। हम क्या देखे एक दिन कि हम पे कोई अटैक किया हुआ है, तो हमको याद था कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। क्या हूँ? हमको कुछ नहीं हो सकता है, और सच में छोड़ के भाग गया। ठीक है, तो बाबा के ज्ञान स्वप्न तक भी याद आने चाहिए। समझ में आया? हाँ, कहीं जा रहे थे, अचानक कुछ हो गया, बोले बाबा देखो ये क्या कर रहा है, वहाँ भी भविष्य से बात चल रहा है। ठीक है, तो संकल्प और स्वप्न तक बाबा की याद, दुआने की देहधारी याद आने, मम्मी पापा बचाओ तो गए काम से। ठीक है, तो वही बाबा कहते हैं, क्योंकि नॉलेज को लाइट माइट कहा जाता है ना, जिससे मंजिल पर पहुंचना सहज हो जाता है। बहुत सारे बाबा के बच्चे हैं 20 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, मुरली का एक पॉइंट याद नहीं है, मुरली नहीं पढ़ते हैं, खा लेंगे भर पेट, मुरली नहीं पढ़ेंगे। शाम को सोते समय अरे तो आत्मा का भोजन नहीं दिया, शरीर का दिया, तो आत्मा तो कमजोरी हो जाएगी ना, फिर तो मन में उल्टे पुल्टे विचार चलेंगे ही। आत्मा का भोजन क्या है? ज्ञान, बाबा की मुरली। अब सुबह सुन लिए, अब दिन भर मंथन करेंगे आज बाबा क्या बोले थे। तो बहुत लोग मुरली तो सुनते हैं लेकिन मंथन नहीं करते, इसलिए कमजोर के कमजोर रह जाते हैं। अब बोलते हैं क्या करे, अरे क्या करेगा, मंथन करो तभी तो कुछ होगा, बिना मेहनत कुछ हुआ है? ऐसी राजा रानी बन जाएंगे। मौसी के घर थोड़ी है कि मम्मी कुछ बोलेगी तो मौसी घर भाग जाएंगे, मेहनत है। क्या है? हाँ, ऐसे जो विघ्न विनाशक हैं, बाप के साथ सदा कंबाइंड रहते हुए नॉलेज का सिमरन करते रहते हैं, वे कभी विघ्न हार नहीं बन सकते। बाबा साथ है, बाबा की याद में ज्ञान का मनन चिंतन करते रहते हैं, कभी विघ्नों से हार नहीं खा सकते। और आज का स्लोगन, अंदर बाहर जो भी बुराइयां हैं, अंदर बाहर जो भी बुराइयां हैं उन्हें संपूर्ण विल कर दो तो विल पावर आ जाएगी। उन्हें संपूर्ण विल कर दो, अंदर बाहर जो भी बुराइयां हैं उन्हें संपूर्ण विल कर दो तो विल पावर आ जाएगी। जो भी है बाबा पे समर्पित कर दो, अर्पित कर दो, बाबा ये सब कुछ अब तेरा है, मेरा कुछ नहीं है, तो विल पावर आ जाएगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे बच्चे, विचार सागर मंथन कर सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालो जिससे सबको बाप का परिचय मिल जाए। प्रश्न, बाप हर एक बच्चे को उच्च तकदीर बनाने की युक्ति कौन सी बताते हैं? उत्तर, अपनी उच्च तकदीर बनानी है तो अंदर से सब छी बुरी आदतें निकाल दो। झूठ बोलना, गुस्सा करना बहुत खराब आते हैं। सर्विस का शौक रखो। क्या रखो? हाँ, जैसे बाप निरंकारी बन सेवा करते हैं, ऐसे जितना हो सके औरों कल्याण अर्थ रूहानी सेवा में बिजी रहो। क्या रहो? बिजी रहो। आत्मगीत क्या वजह है? मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। बाबा को बोलना है मारो या कुछ भी हो, लेकिन अब तुमको छोड़ने वाले नहीं है।
अब मरेंगे भी तो इसी गली में और जिएंगे भी तो, अब अर्थी भी निकलेगी तो तुम्हारे ही गली में। क्या बोलना है बाबा को? अब तुम्हारे गली को छोड़ने वाले चाहे कोई मार दे या कुछ भी कर दे, लेकिन अब बाबा को छोड़ने वाले नहीं है ना। तो मरना तेरी गली में और जीना तेरी गली में। और अब इस शरीर का अर्थी भी उठेगा इसी गली में कि ज़्यादा दर्द होगा तो भाग जाइएगा कोई और गली में, ठीक है। इसलिए बाबा को बोलना है कि अब तुमको छोड़ने वाले नहीं है, चाहे तन का दर्द दो, चाहे मन का दो, चाहे कुछ भी दो, लेकिन अब तुमको छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो बाबा तो गागर में सागर भर दिए। अभी हम लोग 2 मिनट प्यार से बाबा को याद करेंगे। 1 मिनट लट जाइए। तो अभी दीपावली का प्रोग्राम तो हो गया है ना। तो सब लोग नया रजिस्टर बनाए कि नहीं बनाए? जो बनाए हाथ उठाइए। आप रजिस्टर बनाए हैं तो रजिस्टर में क्या लिखें? याद का चार्ट, ठीक है। हाँ, क्योंकि दीपावली अब नया दिन स्टार्ट हो गया हम लोग के लिए। तो भले पीछे जो हुआ सो हुआ, उसको मारिए गोली। अब बोलिए मीठा मीठा बोली। अब हमें क्या करना है, ठीक है, वो देखना है। तो सब लोग चार्ट रखेंगे। क्या रखेंगे? चार्ट रखेंगे, ठीक है। ओम शांति।